नमस्कार, मैं हूं शिव चौबे और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के हालात हैं वह बद से बदतर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे शिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायी है। शिक्षा विभाग भी अगर इस वीडियो को देखेगा, इस खबर को देखे, तो हो सकता है कि उनकी आंखें भी खुल जाएं। लेकिन शिक्षक दिवस में हम एक ऐसे शिक्षक की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायी है। आप जो पीछे स्कूल देख रहे हैं, ये शासकीय प्राथमिक शाला टेढ़ चौकी स्कूल है, जहाँ पर 32 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल नहीं है बल्कि एक किराए का भवन है। ये महिला शिक्षक हैं, उनके द्वारा किराए से लिया गया है ये भवन है। आप देख रहे हैं कि महिला शिक्षक के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। उन्होंने अपनी सैलरी से इस भवन को किराए से लिया है, तो वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रही है। अब हमारे साथ जो महिला शिक्षक हैं वो मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैम, हम आपका नाम जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम रजनंदिनी सेन है। मैं प्राथमिक शाला टेढ़ चौकी यहाँ पदस्थ हूँ। ये प्राथमिक शाला है, पहली से लेकर 5वीं तक। मेरी शाला में 32 बच्चे दर्ज हैं। मैम, ये बताइएगा कि जो स्कूल भवन है, यहाँ पर भवन नहीं है जी, और आपको किराए से कमरा लेना पड़ा, लेकिन बच्चे बन भी नहीं रहे, लेकिन इसके बाद आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आखिर ये कैसा हुआ? सर जी, सभी के प्रयास से हुआ। क्या है, हमारा पुराना भवन था, वो पूल जर्जर होने के कारण कलेक्टर सर के आदेश से गिरा दिया गया। उसके बाद हमें फिर बच्चों को हम कहाँ ले जाएं, तो फिर हमने हमारे पूरे जन शिक्षा केंद्र में हमारे BRC, BAC, CAC सर, प्रिंसिपल सर, सभी के सहयोग से हमने फिर सभी की सलाह से और जो हमारे पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनकी सहयोग से हमें एक कमरा मिला जी। और सबके प्रयासों से हमने एक फिर किराए से कमरा लिया गांव में। तो जो कमरा लिया उसमें फिर हम शाला का संचालन करने लगे। ये बताइएगा कि जो स्कूल भवन है, इससे पहले जब भवन टूट गया जी, तो बच्चों को शिक्षा देने की बात आ रही, आप कहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे? आप पहले तो जब भवन टूटा था तो वहीं पेड़ था, उस पर हम कुछ दिन वो किया, बच्चों को बिठाना। फिर हमने कहा कि बरसात होगी या कुछ होगा, और फिर पता नहीं शाला भवन कब तक बनता है, तो हमें फिर इस कमरे की ज़रूरत पड़ी, किराए के कमरे की। अब आगे की शाला तो दूर है, तो हमने फिर बहुत प्रयास करके यहीं गांव में गांव वालों के सहयोग से ये कमरा मिला हमें। तो इसका जो किराया है जी, वो कहाँ से देते हैं आप? जी, इसका किराया मैं 2000 प्रति महीना खुद की सैलरी से मैं करती हूँ जी, खुद की सैलरी से, कि बच्चे पढ़ सकें, बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ये मेरा एक अच्छे नागरिक और टीचर होने के कारण ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लें, है ना, धनराशि की कोई बात नहीं है, बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, मूल उद्देश्य हमारा। तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा विभाग है, जी, आप चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और सरकार है आपको जो भवन है वो जल्द से मुहैया कराएं, जिससे आप बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे पाएँ? जी, शासन को दे दिया गया है लिखे, शासन के प्रतिनिधि भी आए थे अभी, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है हमें। विधायक जी ने, हमारे DO सर ने, हमारे जो CO मैडम थी उन्होंने, और हमारे BRC सर ने, कि जल्द से जल्द शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल भवन ना होने के कारण जो आप देख रहे हैं, एक किराए के भवन में एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे स्कूल चल रहा है। हम बच्चों से हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। तो आप ये बताओ, सब कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो आप? अच्छा, आपके पास स्कूल भवन नहीं है? नहीं है। तो कहाँ पढ़ाई करते थे इससे पहले आप? और आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि आपके स्कूल भवन में जल्द मिलना चाहिए? अच्छा बेटा, आप बताओ क्या नाम है आपका? तो आप इससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? अच्छा, तो ये आपका स्कूल भवन नहीं है? क्या चाहते हैं, स्कूल में भवन मिले आपको? ये तमाम जो बच्चे देख रहे हैं वो खुद चाहते हैं उनको उनका जो भवन है वो मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है वो अवरुद्ध न हो। इस समय हमारे साथ जो गांव के लोग भी हैं, पालक शिक्षक उनके अध्यक्ष भी हैं, वो भी मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे। आइए, सबसे पहले आपसे हम जानेंगे कि कितनी परेशानी होती थी यहाँ पर स्कूल भवन नहीं है,
तो इससे पहले आप लोग कहाँ स्कूल लगा रहे थे आप लोग? जी, साला टूटने के बाद पेड़ों के नीचे लगाते थे स्कूल, फिर ये किराए से रूम लिया गया, तो अभी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। कितना अथक प्रयास है यहाँ की जो शिक्षक है उनका? सर बहुत मतलब प्रयास करती है मैडम, नहीं तो ये है कि उनको क्या है जॉब करना है, पर वो ऐसी भी टीचर नहीं है, उन्होंने बच्चों के मतलब कुछ ही समय पेड़ों के नीचे स्कूल लगाया, फिर यहाँ स्कूल की व्यवस्था की गई और मैडम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। तो क्या चाहते हैं कि स्कूल भवन जल्दी से बन जाए? आप लोग इसको लेकर के अपने अधिकारियों से या फिर अपने स्तर पर गाँव लोगों ने मांग की है क्या? जी सर, हम लोग तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी भी बन जाए स्कूल तो अच्छा रहेगा, और बीआरसी कलेक्टर के यहाँ जन शिक्षा केंद्र में सभी जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है, प्रेस में भी दिया है। अब यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द बन तो जाए। ये बताइए कि जो शिक्षक हैं यहाँ पर जी उनका कितना अच्छा नवाचार मानते हैं कि गांव के बच्चों के लिए जो सोच है वो उनकी अलग है? जी सर, हम लोगों को तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा मतलब नुकसान ना हो शिक्षा का, इसलिए हम लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो नंदिनी मैडम ये कर रही हैं। तो ये गांव के लोग हैं, तो इनका साफ साफ ये शिक्षक को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि मैडम के अथक प्रयासों से ये स्कूल अब चल रहा है। हमारे साथ जो जन शिक्षक हैं उनसे ही बात करेंगे। सर, ये अपने लेवल पे आप लोगों ने बात की है कि ये भवन नहीं है यहाँ पर, उसको लेकर के क्या? हम लोगों ने सर जब ये भवन जर्जर भवन की स्थिति की जानकारी मांगी गई थी हमारे डिपार्टमेंट से, बीआरसी कार्यालय से, तो ये बहुत ही जर्जर भवन हो चुका था, प्राइमरी टेढ़ चौकी स्कूल। फिर एक आदेश हुआ कलेक्टर सर का, उस आदेश के तहत जर्जर भवन की स्थितियों जितनी भी जर्जर भवन थे क्षेत्र के, उसके साथ ये भवन भी गिरा दिया गया। लेकिन उस कुछ समय के बाद से जब बच्चों की स्थिति बैठने की तक नहीं थी कहीं पर, तो फिर कुछ समय तक हमारे यहाँ जो मैडम थी ब्रजनंदिनी सेन, प्राइमरी टीचर हैं, उनके द्वारा झाड़ के नीचे कुछ समय तक स्कूल लगाया गया। लेकिन धूप पानी सभी की स्थितियों को देखते हुए फिर हम लोगों ने मैडम को निर्देश दिए कि मैडम आप ऐसा करें कि कुछ प्रयास करके यहाँ पर एक रूम की तलाश करें। लेकिन ये क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर घर भी नहीं है, सही तरीके के मकान भी नहीं है। लेकिन मैडम के अथक प्रयासों द्वारा और पीटीए अध्यक्ष और पीटीए द्वारा, हम लोगों के मैडम के सभी लोगों के प्रयासों के द्वारा एक किराया का भवन मिला, जो करीब करीब 10 बाई 10 का होगा, आप लोगों ने देखा होगा। और वहाँ पर दर्ज संख्या भी बहुत अधिक है, तो वहाँ पर अभी हमने देखा है 32 बच्चे इस समय दर्ज हैं। और क्या है कि सभी गांव के बच्चे हैं, तो पूरी उपस्थिति 100% यहाँ पर रहती है। मैडम का बहुत ही अच्छा नवाचार रहा यहाँ पर। मैडम बहुत ही अच्छी, समय पर आना, समय पर जाना, पूर्ण रूप से बच्चों को शिक्षा देना। बताइएगा कि जो स्कूल भवन है इसका जो किराया है वो कहाँ कौन देता है स्कूल करके? इसका किराया मैडम ने हम लोगों से जानकारी मांगी बीआरसी कार्यालय द्वारा कि सर इसका किराया हम कहाँ से वहन करें। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों के पास ऐसी स्थिति के लिए कोई फंड उपलब्ध नहीं रहता है। तो हम लोगों ने मैडम से बोला कि मैडम आप जैसा चाहें अपने स्थिति अनुरूप प्रयास करें और एक भवन किराए से लें। तो फिर मैडम ने ही अपने पेमेंट द्वारा, जो उनको मासिक वेतन मिलता है, उसके द्वारा उनने 2000 रुपया महीने से अपने खुद के खर्च से एक कमरा लिया और वहाँ पर वो भवन संचालन करा रही हैं। ये थे जन शिक्षक, जिनका साफ कहना है कि जो शिक्षक हैं यहाँ पर जो राजेंद्र से, वो अपने जैसे महीने की जो सैलरी आती है उस पैसे से ये शिक्षक जो भवन है इसका जो किराया वो दे रही हैं और बच्चों को शिक्षा तामील कर रही हैं। अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों को उनका नया भवन मिले, जिससे उनकी जो शिक्षा है वो अच्छी मिल सके। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।